दोस्तों मैंने स्वागत है आप लोग का फिर से कॉमर्स सिंप्लीफाई की। जैसे कि मैंने बोला था कि हम आपको स्ट्रैटेजी या प्लान फॉर अकाउंटेंसी बनाएंगे, तो हम वो कर रहे हैं। पर जो मैंने आप लोगों से काम बोला था पर वो आप नहीं कर रहे हो। आपसे मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, उस पर रिस्पॉन्स दिखाना है ना। आपने क्वेश्चंस भेजे हैं या कि Q&A वीडियो बन पाए, इस पर तो भेजो। जब तक आप भेजोगे नहीं क्वेश्चन तो मैं आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूँगा। यहाँ हम प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हैं, आपको स्ट्रैटेजीज़ बताने बैठे हैं कि आप स्कोर कर पाओ 100, 70, 80, 90 ये नंबर। अगर आपको स्ट्रेटजी और प्लान के हिसाब से नहीं चलोगे, चाहे वो प्लान एक हफ़्ते पहले, वीक पहले फॉलो करो बोर्ड्स के, या एक महीने पहले या एक साल पहले करोगे तो कोई प्लान ही ना। तो अगर नंबर चाहिए अच्छे भाई, क्योंकि ये बोर्ड में ये नंबर अच्छे नहीं होते, ठीक है। अच्छे मतलब सही है, ये एवरेज होते हैं, क्या पता 33 आए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। 33 अच्छे नंबर लगते हैं। अरे जब मैं कह रहा हूँ मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, तो आप खुद ही अपना इनिशिएटिव दिखाइए ना। फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो आज के लिए इतना बहुत है। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हमारा था कि एक सेकेंड, प्लान फॉर अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी के प्लान्स जो है उसे हम कैसे करें, ठीक है। प्लान फॉर अकाउंटेंसी, अब देखिए मैं आपको चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँगा। ये जो है हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें डिवाइडेड है, ठीक है। तो आप लोगों को धैर्य रख के समझ के समझना पड़ेगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कि हर जल्दीबाजी में ना ढंग से आप कर पाओगे ना मैं करवा पाऊँगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ करना है, फोकस से पढ़ो इस वीडियो में, पढ़ो क्या समझो, ठीक है। अब पार्ट 1 शुरू करते हैं। देखो भाई, तो पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो तुम कर लो, ठीक है, तो आपकी चॉइस है। पर भाई एक बात सुनो, अगर पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ की, लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठोगे, ठीक है। पहला ही हमारा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा कि भाई अकाउंट्स को डेली करो, ठीक है। ये बहुत गलत है भाई, कॉन्सेप्ट ही गलत है। चलो तुम डेली नहीं कर पा रहे हो, ये बच्चे कहते हैं कॉन्सेप्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम तो 4-5 दिन बाद भी कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तुम्हें हर एक चीज़ को डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ कर पाओगे। सो जैसे मैंने बोला था, बुक्स मैंने बता दी थी, अगर चेकआउट कर चुके हो तो बढ़िया है, पर कुछ करो ना, कि ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा। तो ये पार्ट 1 है हमारा, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है। चलो कितना टाइम, अकाउंट्स को रोज़ उठाओ 30 मिनट्स, बस 30 मिनट्स। और एक चीज़ बता दो, जो तुम कोचिंग जाते होंगे, बहुत से बच्चे, कुछ बच्चे ट्यूशन जाते होंगे, प्राइवेट ट्यूशन होंगे, ठीक है। ये 30 मिनट उनको हटा के एक्सक्लूड 30 मिनट, बस 30 मिनट निकालो, प्रैक्टिस करो, कोशिश करो कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, टारगेट बना लो। जब तुम टारगेट अचीव करोगे ना, तो उसके बाद तो तुम्हारा टारगेट है तुम यहाँ तक सॉल्व। जैसे एक एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन है, ठीक है, एक छोटी सी चैप्टर है, 25 क्वेश्चन है। सोचो 10 तक ख़त्म करना है, छोटे हैं तो 20 तक ख़त्म करना है, 25 क्वेश्चन ख़त्म करना है। जब 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा तो करो, ठीक है। फिर पार्ट 2, जैसे चैप्टर, ठीक है, डेली। तो पार्ट 2 में तुम्हें इसको यही करना है, डेली तो करना है, पर क्या करना है, पहले करना है एग्जाम्पल्स, किसी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स ख़त्म करो। उसके बाद उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करो, उस टॉपिक का करना क्वेश्चन सॉल्व। पहले एग्जाम्पल कर लो, फिर क्वेश्चन करना। जैसे कौन सा क्वेश्चन था वो याद नहीं आ रहा। जैसे ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, पहले उसके एग्जाम्पल्स करो, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। ये मत करना कि एक एग्जाम्पल तो कर लिया, ठीक है, ऐसे नहीं, एक एग्जाम्पल कर लिया तो क्वेश्चन करने से क्वेश्चन नहीं होना, डिमोटिवेट और हो जाओगे, ठीक है। डिमोटिवेट खुद को मत करना, ठीक है, ठीक है। अच्छे सारे एग्जाम्पल कर लेना पहले, तो उसके बाद आना, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। ये है रेड अलर्ट, जो पार्ट 3 है रेड अलर्ट, कि ये आपको करना ही है, ठीक है। ये और पार्ट 4 आपका रेड अलर्ट। पार्ट 1 तो भाई वो वाइट इसलिए कि इसे आप कर जो वाला है 3rd और 4th पार्ट, अगर आप नहीं करो तो भी तो काम बोझ है, और करना है रेड अलर्ट में है कि आप बाउंड्रीज करो। फर्स्ट और वाइट से है क्योंकि इसका नहीं है भाई, वो कंपलसरी, उसके लिए आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब पार्ट 3 क्या है, जैसे चैप्टर ख़त्म हो गया एक, जैसे हमारा फंडामेंटल है, फंडामेंटल एक चैप्टर है,
फंडामेंटल चैप्टर है ना, क्या है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाला जो भी है, पार्टनरशिप फंडामेंटल जो चैप्टर है ना, उसका क्या करो, ख़त्म हो गया। जब ये चैप्टर हो जाए फिनिश, क्या फिनिश हो जाए, कुछ मत करना, कौन से पेपर सिर्फ, चल तुम्हें इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र बता दे रहा हूँ जो काम करेगा। एक चैप्टर ख़त्म कर लिए, ठीक है, फर्स्ट प्ले स्टोर पे जाना, जिसके बाद नहीं हो वो है तो बढ़िया है, वरना डाउनलोड कर लो। सेल्फ स्टडी डाउनलोड करते, सेल्फ स्टडीज़ नहीं, ठीक है, सेल्फ स्टडी नाम की एक ऐप होगी, उसे फटाफट जाके क्या करना है, डाउनलोड कर देना है, ठीक है। तो वहाँ से आप क्या बनेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज आएंगे, उसे सॉल्व करना, जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म हो, ठीक है, सॉल्व करो, ठीक है, 1-1.5 घंटा लगेगा, टाइम लगा के करना, हो जाएगा। उसके बाद और जो पार्ट 4 है वो तुम्हारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पार्ट 4, जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो मॉक टेस्ट में, जैसे मॉक टेस्ट में तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, समझो 4 क्वेश्चन गलत हुए, एक हुआ, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक हुआ पार्टनरशिप डीड पे, शिप डीड वाले पे सॉल्व करने वाला, एक शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वाला पे जो होता है ना, गुडविल वाले, शेयरिंग गुडविल वाले, जनरल रिजर्व वाले, ये समझो ये 4 टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए, कुछ मत करो, फिर से सॉल्व करो, बुक खोलो अपनी, जो भी बुक है तुम्हारे पास, जाओ एग्जाम्पल्स में, इससे रिलेटेड 2 से 3 हर टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करो, ठीक है। ये तो बात का काम है, तुम्हारा मेन काम है पार्ट 1, जो डेली तुम्हें 30 मिनट या 45 मिनट या 60 मिनट, 1 घंटा तो प्रैक्टिस करना है, 30 मिनट, ठीक है। और कम से कम सोचो 30-45 या 60, 1 घंटे में तुम लगा लो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे, जब तुम्हारी फॉर्म हाथ में आएगी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स करना है, वही हमारा, फिर बुक से क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद तुम्हारा पार्ट आता है 3 वाला, फंडामेंटल के हो गया है तो मॉक टेस्ट जाके करो, अभी डाउनलोड करो स्टडी, उसकी इमेज या डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा सेल्फ स्टडी की ऐप की, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखते रहो, क्योंकि अब आगे आने वाली है बिजनेस स्टडी, BS की भी आएगी, BS और इकोनॉमिक्स की भी आएगी, इको की भी वीडियो आएगी। उसके बाद भाई Q&A करना है नहीं करना है, सपोर्ट तो रिस्पॉन्स दिखाओ, जब आएगी तो दिखाओ थोड़ा। अभी से उस वीडियो पे 7 व्यूज़ आए हैं, ठीक है, मैं दिखाता हूँ।